अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबके। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ। 2 से 3 या 3-4 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे अच्छी सी, अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अभी के लिए ये एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे एक करेक्शन वेव चल रही है। और ऐसे तो ये कैंडल अभी मतलब रेड भी बन सकती है, लेकिन वो अपने ही लेवल के अंदर क्लोज़ हुए हैं। जो प्रीवियस कैंडल का लो था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है मैंने, तो रेड बनने के चांस तो थे, लेकिन ये ज़्यादा चांस थे कि ये रिवर्स हो जाए यहाँ से। तो देखते हैं हमें कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक लेवल है गल्फिंग का की लेवल है था, पहले ही रिवर्स हो गए हैं। ओके, तो ये देखा आपने, पूरी कैंडल इतनी बड़ी रेड बनाई हुई इन्होंने वापस कर दी है। और अब गैप भी किया है, तो गैप ये कैंडल भी रेड बन सकता है। अभी थोड़ी ऊपर आ जाए अगर ये कैंडल, तो मैं इस पर अपनी ट्रेड पुट कर दूंगा। मैं वैसे यहाँ से ही कर देता हूँ। बेसिकली तो ये कोई मतलब श्योर नहीं है, लेकिन ये 90% की ट्रेड है कि ये रेड बन जाए, क्योंकि उस कैंडल ने गैप अप भी किया है। तो वो साथ में ये यहाँ पे एक लेवल है विग का, ये वाला, ये हैमर जो बना हुआ है ना, इसकी विग का लेवल है। तो वो हो सकता है इसको ब्रेकआउट करने के लिए उन्होंने गैप किया हो। ओटीसी मार्केट है, कभी कभी ट्रैप कर जाती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप किया है। तो इसको ये ब्रेकआउट कर देना चाहिए इनको। वो कर रहे हैं ब्रेकआउट, तो ये हमारी पहली ट्रेड तो विन हो ही गई है। अब अगर मैं चाहूँ तो इधर से रिवर्सल कर सकता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्ट रिवर्सल की ट्रेड फिर से गैप कर दी है कैंडल ने। तो अभी के लिए तो यार ये 50-50 हो रही है। वैसे तो रेड बन सकती है, गैप पे गैप कर रहे हैं, लेवल नीचे हैं। बायर्स की पोजीशन अभी यहाँ पर है, ये जिधर मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है, यहाँ पे बायर्स की पोजीशन है। तो आ सकती है ये कैंडल, इसको ब्रेकआउट करने आ सकती है, या इधर से रिजेक्ट हो सकते हैं, या ये ग्रीन ही बन जाए शायद, क्योंकि वो जो उनका टारगेट था वो ब्रेकआउट कर दिया उन्होंने। पिछला हैमर का जो लेवल था उसको तोड़ा है उन्होंने। तो अभी के लिए तो कुछ भी हो सकता है। और एक पीछे से इम्पल्सिव वेव जैसी आ रही है, तो इधर से रिवर्स करना ठीक नहीं था, वरना मैं ये रिवर्स कर देता कैंडल। बट देखते हैं अभी हमें यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी के लिए ये अपने उसी जोन में है, जो एक ज़ोन बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये एक ज़ोन है, ये इतना हिस्सा जो ये है, जहाँ मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो कैंडल ग्रीन बन गई है ये भी। तो देखते हैं कि क्या अगली कैंडल भी ग्रीन, अगली कैंडल ने भी गैप किया है, तो अभी तो ये भी कुछ भी बन सकती है कैंडल। वैसे यहाँ तक इन्होंने जाना है करेक्शन वेव के लिए, जहाँ से ये नीचे आए, लेकिन ये डायरेक्ट भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि नीचे पोजीशंस अभी हैं। तो हम देखते हैं इस कैंडल की क्या वेरिएशन बनती है, क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगना होता है। ये हाई लगा था, ये जहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई लगा था। तो अभी के लिए ये जितनी कैंडल्स आई हैं ये करेक्शन वेव में गिनी जाएंगी, और ये करेक्शन वेव है, तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट ही आके हाई के ऊपर हाई लगा दें, या यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करके ये जो नीचे लेवल्स थे ये वाले, इनको रीटेस्ट करें जहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं ये। हम अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस हिसाब से अपनी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसने उस लेवल को स्किप कर दिया है, इसने सारी लेवल। वैसे तो ये वैसे भी कैंडल रेड ग्रीन बना, ये कैंडल रेड बनेगा, क्योंकि वो वैसे ही उस लेवल को तो ब्रेकआउट कर चुके थे, तो ग्रीन बन सकती थी। तो गैप अप किया है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है अभी के लिए, क्योंकि वो नीचे पोजीशंस हैं अभी इस जगह पे ना, ये जिधर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो आ सकते हैं इसको ब्रेकआउट करने के लिए। अभी देखते हैं ये क्या वेरिएशन बना रहे हैं। देखा है, वो उसी को ब्रेकआउट कर रहे हैं। भाई आप मार्केट में थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर देखो मार्केट को, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आ ही जाएंगी कि क्या चल रहा है सिनेरियो। हर 10, 5,
3-4-5 मिनट बाद आपको एक ट्रेड मिल जाती है, आप अपना प्रॉफिट लें और बस मार्केट से निकल जाएं। इतना ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत ही नहीं मार्केट में, आपका दिमाग ख़राब कर देगी ये ज़्यादा देर बैठेंगे आप मार्केट में। तो इसने कंटिन्यूएशन दी है और फिर से गैप कर दिया है, तो ये भी इधर करेक्शन वेव है, 50-50 कैंडल्स की तरफ जा रही है। अभी के लिए एक इनगल्फिंग हुई है यहाँ पर, अगर आप देखें इस कैंडल ने इन कैंडल्स को इनगल्फ किया है। तो मैं शॉर्ट ट्रेड ही पुट करने के सिलसिले में होता हूँ, तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, बस अपना प्रॉफिट लिया और मार्केट से निकल गए। ज़्यादा देर बैठने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए कैंडल कुछ भी बन सकती है, रेड ग्रीन, क्योंकि गैप भी किया हुआ उसने, और ये एक करेक्शन वेव है। करेक्शन वेव में पता नहीं होता कब इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो और वो जाके इधर, जहाँ मेरी अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर हाई लगा आए जाके, क्योंकि मार्केट का रूल होता है वो हाई पे हाई लगाती हुई, आप पीछे देख रहे होंगे मार्केट हाई पे हाई लगाती हुई जाती है, लेकिन वो तरीके से ही जाती है, ऐसे एकदम से नहीं। तो अब ये देख लें कैंडल रेड बन रही है। अभी यहाँ तक के लिए पोजीशंस थी इनके पास, इसने तो कंटिन्यू दिया है नीचे के लिए। मैं इधर से अपनी एक कैंडल अप के लिए लूँगा, दिस इज़ रिवर्सल ट्रेड। अब मेरी इस ट्रेड लेने के पीछे रीज़न ये है कि ये लेवल था, इसको इन्होंने अपने ही कैंडल से रीटेस्ट किया है। तो अपनी कैंडल से रीटेस्ट करना करेक्शन वेव में इतना ठीक नहीं होता सेलर्स के लिए। हमें हमेशा ऑपोजिट पार्टी की रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, या कि बायर आके इसको रीटेस्ट करें, जैसे कि ये अब कर रहे हैं। ये यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे क्लोज़ होते तो फिर हम डाउन की सोच सकते थे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये कैंडल क्या ही फॉर्मेशन बनाती है। ये फिर से उसी लेवल से इनको रिजेक्शन आ रही है, बार बार वो नीचे रखने की ट्राई कर रहे हैं जहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन वो फिर से उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। ओके 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 ओके, तो ये हमारी दूसरी ट्रेड भी विन हो गई है। तो अभी के लिए देख लेते हैं क्या ही सिनेरियो है। वैसे तो कैंडल ये रेड भी बन सकती है बट ग्रीन भी, क्योंकि अभी तक लेवल इनगल्फिंग का ये है असल में, वो रीटेस्ट नहीं हुआ और करेक्शन वेव में हम कुछ कह नहीं सकते। मैं यहाँ से एक ट्रेड अप की लेता हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल बिग मतलब साइज़ का बनेगा। और अगर ये कैंडल यहाँ से, जहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, रिजेक्ट हो जाती है नीचे की तरफ, अबल तो ये मुझे पता है ये कैंडल रेड ही बनेगी। अब जब आपको कैंडल्स के साइज़ पता हो कितने साइज़ की बनेगी क्या, तो एंट्री मायने नहीं रखती। मैंने इधर से एंट्री ली है क्योंकि मुझे ये पता है कि वो उन्होंने जिस तरीके से वो आ रहे थे उन्होंने उसका ब्रेकआउट करना है। ये कैंडल रिएक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बैठना पड़ेगा मेरे भाई। किसी को देख के, किसी की स्ट्रेटजी देख के आप ये नहीं कह सकते कि बस मैंने आज स्ट्रेटजी देख ली तो मैं बस हो जाएगा। ये सारा प्राइस एक्शन का गेम है और वो आपको बैठ के ही आता है। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पे नहीं ले रहा, उसको आप देखें, एनालाइज करें। हर ट्रेड पूरी मार्केट लेवल्स पे चलती है, लेवल्स होते हैं, कभी वो ब्रेकआउट होते हैं, कभी वो इस तरह सीन बनते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं 3 ट्रेड्स ले चुका हूँ, 3 की 3 मैंने विन कर ली हैं और इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ अपना मैं टारगेट बुक कर चुका था। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कुछ चीज़ें बता दूँ जो ज़रूरी हैं। अब ये कैंडल रिवर्स हो रहा है तो अभी देखते हैं। ये अभी के लिए ये एक मार्केट फंसी हुई मार्केट है, एक ही जगह पे स्टक हुए हैं, कोई अच्छी मार्केट नहीं है ये। मैं अभी आपको किसी और मार्केट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप, हाँ ये देखें यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप आते साथ देखा आपने कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए समझना। ये जहाँ मेरी अब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ से आप देखें तो सप्लाई आई है नीचे की तरफ। अच्छा, अब लेने को ये कैंडल रेड ली जा सकती है, ये जो अभी फॉर्मिंग कैंडल है ठीक है, क्योंकि इसका टारगेट अगर ये एक ही रेड ग्रीन बनी, ये रिट्रेसमेंट बन गई, ये ग्रीन कैंडल और ये लो है, इसको ये ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो ये कैंडल रेड बन सकता है अभी के लिए, ठीक है। मकसद आप हर जगह ट्रेड नहीं लेनी होती, थोड़ी देर बैठें, एनालाइज करें भाई क्या जो मैं सोच रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ वो मार्केट फॉलो भी कर रही है या नहीं। जब आप मार्केट में आके बैठेंगे 4-5 मिनट पे आपको ट्रेड मिलेगी, ये हो ही नहीं सकता। लालच ना करें बस, ये नहीं कि आपने अब $100 डिपॉज़िट किया है तो आप उसको कहेंगे मैं एक दिन में 100 का 100 बना लूँ। नहीं, आप एक दिन में 20 बना लें,
15, 20, 25 बना लें, 4-5 दिन में आपका वो जो आपने डिपॉज़िट किया होगा वो निकल आएगा। उसके बाद आपको ज़रा वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं, मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। मैं, अगर आप देख रहे हैं, $15 की ट्रेड ले रहा हूँ तो वो इस हिसाब से ले रहा हूँ कि मेरे पास पीछे मिनिमम $300-400 का बैलेंस है, ठीक है। अगर मैं $100 पे ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मैं $5 से $7 की ही ट्रेड लेता हूँ, और 4-5 ट्रेड, 3-4 जो अच्छी मिल जाएँ। अच्छा जी, अब मैंने कहा था वो कैंडल रेड बनेगी और उसने ब्रेकआउट भी दे दिया, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कैंडल, ये भी रेड बन सकता है, लेकिन ग्रीन भी बन सकता है ये कैंडल, ठीक है। ये अब 50-50 ट्रेड है। तो बस यही आज के लिए मैं कह सकता हूँ। आप देखें मेरी वीडियो, अगर आपको समझ आए, कुछ ना कुछ समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।